तो आज के हमारे टॉपिक्स हैं डेटाबेस, डेटाबेस सिस्टम, डीबीएस, टाइप्स ऑफ डेटाबेस। तो आरंभ करते हैं। डेटाबेस डेटाबेस जानने से पहले हम जानेंगे कि डेटा क्या होता है और बेस क्या होता है, क्योंकि डेटाबेस इन दो वर्ड से मिलके बना है, डेटा प्लस बेस। तो जानते हैं डेटा क्या होता है। तो डेटा को समझने के लिए आपको एक ट्रिक करनी पड़ेगी। सभी अपनी आंखें बंद करें और खोलें। क्लोज योर आइज एंड ओपन। अब आपको जो कुछ भी दिख रहा है वो सब एक प्रकार का डेटा है, वो सब एक टाइप का डेटा है। ये जितनी भी चीज़ें हैं सब डेटा से मिलकर ही बनी हैं। हम कह सकते हैं कि ये यूनिवर्स भी डेटा से ही बना है। आपको पता है हम लोग के डीएनए में भी डेटा स्टोर होता है। ये 215 पेटाबाइट्स डेटा स्टोर करता है। मींस एक डीएनए की 215 पेटाबाइट्स डेटा स्टोर करने की डेंसिटी होती है। ये अप्रॉक्स होती है। तो डेटा क्या होता है आपको समझ में आया। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ अनऑर्गेनाइज्ड अनऑर्डर फैक्ट्स सच एज अल्फाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स दैट नीड टू बी प्रोसेस। मीन्स की डेटा क्या है, कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? रॉ अनऑर्गेनाइज अनऑर्डर फैक्ट्स का। जो रॉ फैक्ट्स होते हैं मीन्स जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसका ये कलेक्शन होता है। बट जब ये कलेक्ट हो जाता है तो इसकी वैल्यू और हो जाती है। इसमें फैक्ट्स में क्या क्या आ सकते हैं? अल्फाबेट्स आ सकते हैं, नंबर्स आ सकते हैं, कोई भी सिंबल आ सकता है, जिसको हमें प्रोसेस कराना भी बाकी है। मीन्स जिसको अभी हमें प्रोसेस कराना है। अब आपको ये पूरी डेफिनेशन नहीं याद करनी है, आपको इसके कुछ कीवर्ड्स याद करने हैं, जैसे कि रॉ फैक्ट्स हो गया, अनऑर्डर फैक्ट्स हो गया, अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स हो गया। ये सब याद कर लीजिएगा, इससे आप खुद की डेफिनेशन भी बना सकते हैं। तो एक बार फिर देखते हैं। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ अनऑर्गेनाइज्ड अनऑर्डर फैक्ट्स सच एज अल्फाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स दैट नीड टू बी प्रोसेस। डेटा क्या है? कलेक्शन है रॉ अनऑर्गेनाइज्ड अनऑर्डर फैक्ट्स का। तो आगे देखते हैं कि हमें डेटा की नीड क्यों हुई। वाई वी नीड डेटा, हमें डेटा की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसको हम इस स्लाइड से समझेंगे। यहाँ पे हम लोग के पास कुछ रॉ फैक्ट्स हैं, मीन्स कुछ डेटा है, इसको हमने प्रोसेस कराया, जिसको हम डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। तो ये हमें इंफॉर्मेशन देती है। मीन्स कि हम लोग जब डेटा को प्रोसेस कराते हैं, जैसे उसमें डेफिनेशन में भी था नीड टू बी प्रोसेस्ड, वैसे हम जब डेटा को प्रोसेस कराते हैं तो ये इंफॉर्मेशन में बदल जाता है। मीन्स कि ये और वैल्यूएबल हो जाता है और इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। एक टाइम था जब डेटा की कोई वैल्यू नहीं थी, बट आज के ज़माने में डेटा की बहुत वैल्यू हो गई है। आपने कोई भी चीज़ एक बार सर्च की है तो दूसरे दिन से उसके ऐड, दूसरे दिन क्या उसी समय से उसके एड्स आपके पास अपने आप आने लगेंगे। मीन्स कि आपका डेटा स्टोर करते हैं और वो बेचा जाता है उन कंपनियों को जिनसे उन्हें फ़ायदा हो। वो बिजनेसमैन खरीदते अपनी कंपनीज के लिए डेटा, ताकि वो अपनी सेल और बढ़ा सके, क्योंकि आपके पास उनके प्रोडक्ट्स आने लगेंगे। इसीलिए डेटा की वैल्यू इतनी होती है और डेटा से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अब देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या होती है। इंफॉर्मेशन डेटा दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज और प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल वे। मीन्स इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन डेटा ही है, बट यहाँ पे डेटा क्या है? ऑर्गेनाइज है और प्रेजेंट होता है एक मीनिंगफुल वे में। अब डेटा प्रोसेसिंग की बात करते हैं। जिस मेथड से हम लोग डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हैं उसको हम डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। मीन्स द मेथड बाय विच द डेटा इज कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन। मीन्स कि डेटा जो है वो इंफॉर्मेशन में जिस तरह से बदल रहा है उसको हम डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को हम एक स्क्रीन में देखेंगे। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ अनऑर्गेनाइज्ड अनऑर्डर फैक्ट्स सच एज अल्फाबेट्स, नंबर्स, symbols that need to be processed. Information data that has been organized or presented in a meaningful way. Data processing the method by which data is converted into information. Means ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। तो अब डेटा और इन्फॉर्मेशन में कुछ लोग को अगर क्लियरिटी नहीं हुई है तो एग्जांपल बता दूं आपको। जो क्लास 12th में मार्क्स आते हैं ना, वो टोटल मार्क्स जो होते हैं वो थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिला के बनते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स है ना वो हम लोग का डेटा है, बट जो फाइनल मार्क्स है वो हम लोग की इंफॉर्मेशन है। मींस क्लास 12th में आपके कितने परसेंटेज आए
वो आपकी इन्फॉर्मेशन है, बट इंडिविजुअली कितने मार्क्स आए वो आपका डेटा है। इस तरह से आप डेटा क्लियर कर सकते हो। मीन्स इस तरह से आप डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में क्लियरिटी कर सकते हो। डेटा से ही इन्फॉर्मेशन बनती है। मीन्स कई सारा डेटा कलेक्ट करके जब हम प्रोसेस कराते हैं तो उसी से इन्फॉर्मेशन होती है। एक बार फिर इस स्लाइड को देखिए, यहाँ पे हम लोग के पास रॉ फैक्ट्स थे, हमने उनको प्रोसेस कराया और वो इन्फॉर्मेशन में बदल गए। अब आगे चलते हैं और अब बात आती है बेस की। बेस एक सॉफ्टवेयर होता है कह लीजिए, या कह लीजिए एक एप्लीकेशन होती है जिसपे ये रन होता है। मीन्स डेटा जिसपे स्टोर किया जाता है वो एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर को हम लोग बेस बोलते हैं। तो आपको डेटा और बेस दोनों क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं डेटाबेस की तरफ। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ logically related data in a organized way centrally stored which is accessible to all the application program using it। मीन्स इसका है डेटाबेस कलेक्शन है डेटा का जो कि लॉजिकली रिलेटेड है। अब रिलेटेड का मतलब है जैसे अभी हम पढ़ के आ रहे हैं ना, डेटा, इंफॉर्मेशन और डेटा प्रोसेसिंग, ये तीनों चीज़ एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। मीन्स कि इंफॉर्मेशन कलेक्शन होता है ऑर्गेनाइज डेटा का, और डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने का प्रोसेस होता है डेटा प्रोसेसिंग। तो ये एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। इन अ ऑर्गेनाइज वे सेंट्रली स्टोर्ड, तो जो डेटा होता है डेटाबेस में वो सेंट्रली स्टोर्ड होता है और ऑर्गेनाइज्ड होता है। मीन्स कि एक पैटर्न में होता है। विच इज़ एक्सेसिबल टू ऑल द एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजिंग इट। एक डेटाबेस के नेटवर्क से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी उस डेटाबेस को ईजिली एक्सेस कर लेंगे। तो डेटाबेस की इस डेफिनेशन का मतलब ये था। देखो, डेटाबेस हम पहले भी बनाया करते थे, बट वो हम लोग रजिस्टर में बनाते थे जिससे कि पेजेस ज़्यादा लगते थे और इन्वायरमेंटल हार्मिंग होती थी। बट अब हम लोग कंप्यूटर में बनाने लगे हैं, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि हम ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बना रहे हैं, तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग सिस्टम भी कहते हैं डेटाबेस को। और डेटाबेस कलेक्शन ऑफ डेटा भी कहलाता है। तो डेटाबेस बहुत सिंपल सी बात है, ये कलेक्शन होता है डेटा का जो कि सेंट्रली स्टोर्ड हो रहा है ऑर्गेनाइज वे में, और जो ईजिली एक्सेसिबल है सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए जो कि उस डेटाबेस से जुड़े हुए हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं डेटाबेस का। मान लो हमने एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप बनाया और अब वो ऐप ग्रो कर रहा है और ऑर्डर्स आने लगे। तो अब ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो हम उसको कैसे स्टोर करें? एक तरीका आपको ये है जो कि पैराग्राफ वाइज है और बहुत ही अनऑर्गेनाइज है। इसको समझने के लिए आपको टाइम लगेगा, और जैसे कोई क्वेरी आती है ऑर्डर में या ऑर्डर नहीं डिलीवर करना है तो बहुत दिक्कत होगी वो ऑर्डर ढूंढने में। इसलिए हम लोग MySQL डेटाबेस का यूज़ करते हैं। वैसे डेटाबेस तो बहुत तरीके के होते हैं, MS एक्सेस पे भी बना सकते हैं, काफ़ी अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, बट हम लोग के कोर्स में MySQL है। तो आपको एक झलक दिखा देता हूँ, क्योंकि आगे के जो प्रैक्टिकल वीडियोस हैं वो तो आगे से चालू होंगे, बट आपको एक बार बता देता हूँ कि कैसे हम लोग ये MySQL यूज़ करते हैं। मेरे पास एक पुराना डेटाबेस पड़ा है, मैं आपको उसी को दिखाता हूँ कि कैसे आप डेटा स्टोर करते हैं। बाकी प्रैक्टिकल तो हम लोग का आगे है। तो ये देखिए, डेटा यहाँ पे ऐसे स्टोर किया जाता है, और कोई भी चीज़, अगर कोई भी क्वेरी आती है, कुछ सर्च करना होता है, तो हम लोग सिंपल सी एक कमांड देके वो चीज़ चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। आपको एक और एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए एक डेटाबेस ये भी है। डेटाबेस सब तरह के सेम होते हैं, बस उसको अरेंज करने का फॉर्मेट और उस पर कमांड बनाने का फॉर्मेट अलग होता है। MySQL ये आपका टाइम बचाता है MySQL, इसलिए हम इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हम लोग का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ भी जो हम टिकट बुक करते हैं वो उसका डेटाबेस भी SQL बेस्ड है, क्योंकि ये ईजी पड़ता है और टाइम कंज्यूम कम करता है। तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस और डेटाबेस सिस्टम में ज़्यादा अंतर नहीं है। डेटाबेस को ही हम लोग कभी कभी डेटाबेस सिस्टम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अ डेटाबेस सिस्टम इज बेसिकली अ कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। शॉर्ट में याद करने के लिए आप ऐसे कर रख सकते हो, CBRKS, कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। अब आगे आते हैं, वाई वी नीड डेटाबेस। हमें ये तो पता है कि हमें डेटा की ज़रूरत होती है इंफॉर्मेशन बनाने के लिए। अब बात आती है कि हमें डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो, जब वाई वी नीड डेटाबेस का क्वेश्चन है ना, तो इसका आंसर एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस भी हो सकता है। मीन्स इन दोनों के आंसर सेम होते हैं।
वाई वी नीड डेटाबेस और एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिमिलर होता है, आप लिख सकते हो, उसमें मार्क्स मिल जाते हैं। तो अब देखते हैं वाई वी नीड डेटाबेस। A database is typically designed so that it is easy to store and access information. A good database is crucial to any company or organization. मैंने आपको जैसे बताया आज के ज़माने में डेटा कितना इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने एक स्पीकर के लिए सर्च किया, मीन्स हेडफोन के लिए आपने एक सर्च किया, तो वो डेटा आपका स्टोर होगा और वो डेटा कंपनीज खरीदेंगी, जो हेडफोन बनाती हैं वो कंपनीज खरीदेंगी और आपका वो नंबर ले लेंगी या तो आपका आईपी एड्रेस ले लेंगी, जीमेल से लॉगिन हो तो वो जीमेल अकाउंट ले लेंगी और फिर वो अपने प्रोडक्ट्स आपको भेजेंगी कि आप ये खरीद लीजिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। आप ये करके भी देख सकते हो, आप कुछ भी सर्च करो, उसके बाद वो इंस्टाग्राम में भी वही ऐड आने लगते हैं, अगर आप चलाते हो फेसबुक में भी वही ऐड आने लगते हैं, बिकॉज आपका डेटा शेयर करते हैं और वो फ्री में नहीं शेयर करते हैं, वो उसकी वैल्यू होती है, इतना डेटा इतने प्राइस का है। जो आज के टाइम पे डेटा की बहुत वैल्यू है। और डेटाबेस तो पूरा आपका रिकॉर्ड होता है, एक डेटा सोचो इतना वैल्यूएबल है तो पूरा डेटाबेस कितना वैल्यूएबल होगा। तो वही है, अ गुड डेटाबेस इज क्रूशियल टू एनी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स कि सोचो डेटा, सिर्फ डेटा की इतनी वैल्यू थी तो डेटाबेस की कितनी वैल्यू होगी। अगर एक कंपनी का डेटा लीक कर जाता है तो दूसरी कंपनी उसका आसानी से फ़ायदा उठा लेगी, मीन्स उसके टेंडर्स गिरा देंगी, काफ़ी लॉस होगा। कोई आपकी डील्स हो रही हैं उसके बीच में उनको पता चल जाएगा तो शायद आपकी डील्स रुक जाए वहाँ पे और काफ़ी नुकसान हो सकता है आपका, इसलिए ये क्रूशियल होता है। तो अब आगे देखते हैं इसके मेन आंसर हम लोग का क्या है। तो मेन आंसर आपका आता है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आते हैं। डेटाबेस सपोर्ट गुड डेटा एक्सेस बिकॉज लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन वन प्लेस। मीन्स कि काफ़ी सारा डेटा आपका एक जगह स्टोर होता है और इसका फ़ायदा भी होता है। कभी कभी हम अलग अलग डेटा स्टोर करते हैं और कुछ डेटा हम भूल जाते हैं कि हमने स्टोर कहाँ किया था, तो इससे डेटा लॉस हो जाता है। दूसरा है मल्टीपल यूजर्स कैन रीड एंड मॉडिफाई द डेटा एट द सेम टाइम। मतलब कि आपको शेयर नहीं करना पड़ता है इसमें डेटा, मीन्स यहाँ पे आपको हर किसी को डेटा शेयर नहीं करना पड़ रहा है, सब जिसको नीड होती है वो देख लेता है डेटा। डेटाबेसेस आर सर्चेबल एंड शॉर्टेबल सो दैट द डेटा यू नीड कैन बी फाउंड क्विक एंड ईजिली सर्च कर सकते हो और शॉर्टेबल कर सकते हो, मीन्स अरेंज कर सकते हो उसको। द डेटा स्ट्रक्चर इज एक्सटेंडेबल एंड कैन बी मॉडिफाइड एज रिक्वायरमेंट चेंज। मीन्स कि आपको कुछ नया डेटा मिल रहा है तो आप उसकी डेटाबेस में ऐड करते जा रहे हो, आपको नया डेटाबेस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे, ये आप एडवांटेजेस में भी लिख सकते हो और नीड ऑफ डेटाबेस का क्वेश्चन है तब भी लिख सकते हो। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस एंड डेटाबेस सिस्टम। तो कुछ एडवांटेजेस तो पहले वाले आंसर से उठा लेना, अब कुछ मैं बता देता हूँ। इसमें डेटाबेस और डेटाबेस सिस्टम साथ में है क्योंकि दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। पहला पॉइंट आता है सेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस। मीन्स कि सेंट्रल पर डेटा रहता है, एक जगह स्टोर रहता है डेटा, इसलिए हम लोग अच्छे से मैनेज कर पाते हैं और मेंटेन कर पाते हैं उस डेटा को। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे सेंट्रलाइज डेटा कैन इंश्योर डेटा सिक्योरिटी। अब आपका डेटा एक जगह पर रहता है तो आपका सिक्योर रहता है, मीन्स एक जगह पे आप उसकी अच्छे से निगरानी कर सकते हैं। अब डेटा आप अलग अलग रखते हो तो आप खुद ही डेटा कहाँ रखा है ये भूल जाते हो, तो इससे डेटा लॉस होता है। और एक जगह डेटा रहता है तो आप उस पर कई सारे फायरवॉल्स लगा के उसको अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हो। तीसरा पॉइंट आता है डेटाबेस फैसिलिटेट शेयरिंग। मीन्स देखो ये तीनों पॉइंट जो है ना वो सेंट्रलाइज डेटा बेस पे है, मीन्स कि सेंटर पे जो डेटा स्टोर होता है उसके एडवांटेजेस हैं। ये तीनों पॉइंट देख लीजिए आप। क्यों, देखो पहला पॉइंट तो सेंटर पे डेटा स्टोर होता है तो मेंटेन रहता है और इजीली मैनेज हो जाता है। दूसरा, सेंटर पर डेटा रहता है तो डेटा सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है। तीसरा, डेटाबेस एक जगह मीन सेंटर पर रहता है तो वो इजीली शेयर भी हो सकता है। अब फोर्थ पॉइंट, डेटा इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन थ्रू डेटाबेस। तो इस पॉइंट को हम आगे और अच्छे से समझेंगे, तो अभी अगले पॉइंट पे चलते हैं। डेटा इन्फोर्स स्टैंडर्ड्स, कुछ स्टैंडर्ड्स कुछ प्रोटोकॉल्स पे ये डेटा स्टोर किया जाता है डेटाबेस में। 6 पॉइंट आता है डेटाबेस सिस्टम रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी टू अ लार्ज एक्सटेंट। इसको भी हम आगे समझेंगे। डेटाबेस सिस्टम कंट्रोल डेटा इनकंसिस्टेंसी टू अ लार्ज एक्सटेंट। ये तीन जो 4, 6 और 7 पॉइंट है इसको हम अलग से आपको भी समझा रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पेपर्स में ये बहुत पूछे ही जाते हैं।
तो ये आपके कीवर्ड्स आ गए जो रेड कलर से दिख रहे हैं आपको, सिर्फ ये वैल्यू करते हैं। सिर्फ इतना याद रख लो, आप पूरे पॉइंट्स ना याद करो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है। वेल डिजाइन डेटाबेस also has various integrity constants identified and defined during database design। तो यार होता क्या है ना, कुछ रूल्स होते हैं डेटा कैसे स्टोर हो रहा है। मींस इंटीजर डेटा टाइप में आप कहीं कैरेक्टर वाला डेटा तो नहीं भर रहे हो। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। डेटा इंटीग्रिटी इज यूज टू मेंटेन accuracy and consistency of data in a table। We can implement this using constraints। constraints क्या होता है, इसका एक अलग ही टॉपिक है पूरा। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये कंडीशन होती है, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उस पर ये काम करता है। मीन्स डेटा इंटीग्रिटी उसी को कहते हैं। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होती है कि किस तरह से आप डेटा टेबल पे या डेटाबेस पे स्टोर कर रहे हो। मीन्स कि आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते हो कि कोई भी डेटा कहीं भी स्टोर कर रहे हो, फिर वो डेटाबेस फ़ायदेमंद नहीं है क्योंकि सारा डेटा मिक्स हो जाएगा। इसलिए जब आपको कभी उसको एक्सेस करेंगे तो वो बहुत अनऑर्गेनाइज लगेगा। इसलिए डेटा इंटीग्रिटी का यूज़ करते हैं। कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि कैसे डेटा स्टोर करना है। इफ समवन ट्राई टू ऐड अल्फ़ाबेट और अदर स्पेशल कैरेक्टर इन डेटा टाइप, ये जैसे कि दिया हुआ है कि कोई अगर आपने इन डेटा टाइप डाल रखा है तो वहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट और कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं इनपुट कर सकता है। एक एग्जांपल ले लीजिए, आप कोई फॉर्म फिल करते हो तो जब मोबाइल नंबर वो मांगता है तो आप वहाँ पे ABCD नहीं डाल सकते हो, सिर्फ आपको नंबर्स न्यूमेरिकल वैल्यू ही डालनी होती है। वो डेटा इंटीग्रिटी के थ्रू ही हो रहा है। वहाँ पे रूल्स बना दिए गए हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स बना दिए गए कि आपको कैसी वैल्यूज़ यूज़र से लेनी है। ठीक है, तो ये उसी से हो रहा है। इसलिए कुछ प्रोटोकॉल्स बना दिए गए हैं कि इन डेटा टाइप में आप कुछ अलग डेटा टाइप नहीं डाल सकते हो। तभी नीचे लिख के आ जाता है यूज़ दिस। जैसे कि इंस्टाग्राम में आप यूज़र नेम जब बनाते हो तो आप सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर अंडर स्कोर ही ले सकते हो, कुछ और नहीं ले सकते हो। परसेंटेज का साइन नहीं ले सकते हो, डॉलर का साइन नहीं ले सकते हो। ऐसे कुछ प्रोटोकॉल्स डेटाबेस में भी बने हुए हैं। तो अब आगे देखते हैं। अब बात आती है डेटा रिडंडेंसी की। ये क्या होता है? देखो यहाँ पे दो टर्म आएंगे, रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। डेटा रिडंडेंसी जो होती है वो होती है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, रेप्लिकेशन ऑफ डेटा। मीन्स कि क्या कह रहा है कि डेटा जो है वो डुप्लीकेट हो रहा है या तो रेप्लिकेट हो रहा है। मान लो मेरे पास एक फाइल पड़ी है, ठीक है, मैंने इस फाइल को ई ड्राइव, डी ड्राइव और सी ड्राइव तीनों में जाके स्टोर कर दिया। मीन्स मेरे पास एक ही डेटा तीन अलग अलग जगह पे स्टोर है। तो ये डेटा रिडंडेंसी हो गया। डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, रेप्लिकेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Multiple copies of same data in a database are record stored at multiple location। मीन्स कि मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डेटा, एक ही डेटा की कई जगह कॉपीज होना डेटा रिडंडेंसी कहलाता है। ध्यान रखिएगा, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, रेप्लिकेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा रिडंडेंसी। अब बात आती है कि इससे प्रॉब्लम क्या क्या होती हैं, तो वो देख लेते हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये होती है वेस्टेज ऑफ स्पेस हो रही है। मीन्स कि हम एक ही फाइल तीन चार जगह जाके स्टोर करेंगे तो जगह तो फालतू में जाएगी। दूसरा पॉइंट है डेटा इनकंसिस्टेंसी होती है। मीन्स चेंजिंग द डेटा इन वन स्पॉट विल लीड टू डेटा इनकंसिस्टेंसी। यही डेटा इनकंसिस्टेंसी हो रही है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? डेटा रिडंडेंसी। अब हम आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं? डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा रिडंडेंसी में क्या होता है? डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन ऑफ डेटा। अब बात आती है डेटा इनकंसिस्टेंसी की। मल्टीपल mismatch copies of same data in a database is called data inconsistency। मान लो कि मैंने एक फाइल, मैंने जैसे भी बताया था कि तीन जगह स्टोर की, अब वहाँ उन तीनों जगह में से जाके एक जगह में जाके डेटा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा डेटा डिलीट कर देता हूँ या थोड़ा डेटा बढ़ा देता हूँ, तो ये डेटा इनकंसिस्टेंसी हो रही है। ये याद रखना, डेटा रिडंडेंसी से ही डेटा इनकंसिस्टेंसी होती है। अब देखते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं। अनसुपरवाइज डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम आ जाती है। अब इन दोनों को और अच्छे से क्लियर करते हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। पहले तो हम पिक्चर का एग्जांपल ले लेते हैं। डेटा रिडंडेंसी के नीचे जो पिक्चर है उसमें क्या हो रहा है? उसमें जो दोनों लड़कियां बनी हैं वो बिल्कुल सेम है, उनकी शक्लें भी सेम है, उनके कपड़ों के रंग भी सेम है, बट
डेटा इनकंसिस्टेंसी के नीचे जो लड़कियां दो बनी है वो तो सेम है, बट उनके कपड़ों के कलर अलग है। बस इतना माइनर साइज डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। अब और क्लियर करते हैं और एक स्लाइड का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम लोग के पास एक फाइल है, मैंने इसको शर्मा जी के फोल्डर और वर्मा जी के फोल्डर दोनों में जाके स्टोर कर दिया। मेरे पास एक फाइल थी, मैंने उसको शर्मा जी के फोल्डर और वर्मा जी के फोल्डर में जाके स्टोर कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये डेटा रिडंडेंसी हो गई। इसको हम लोग डेटा रिडंडेंसी से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था डुप्लीकेशन ऑफ डेटा और रेप्लिकेशन ऑफ डेटा, इसको डेटा रिडंडेंसी। अब अगर मैंने शर्मा जी के फोल्डर में जाके उनकी फाइल में थोड़ा चेंज कर दिया, थोड़ा डेटा और ऐड कर दिया, तो ये डेटा इनकंसिस्टेंसी कहलाएगा। मींस डेटा इनकंसिस्टेंट हो गया। मींस यहाँ पे डेटा दोनों में सेम था पहले, बट अब सेम नहीं है, तो इसको हम लोग डेटा इनकंसिस्टेंसी बोलेंगे। डेटा की इनकंसिस्टेंसी में हमने क्या पढ़ा था, मल्टीपल मिसमैच कॉपीज ऑफ सेम डेटा इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड डेटा इनकंसिस्टेंसी। आई होप आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में फर्क क्या होता है। तो अब आगे चलते हैं। अब आता है सम एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस। कुछ एप्लीकेशन दी हुई है यहाँ पे, ऐसे रेलवे एंड एरोप्लेन टिकट रिजर्वेशन में मैंने बताया था, रेलवे में भी एसक्यूएल का यूज होता है, एरोप्लेन में भी एरोप्लेन टिकट रिजर्वेशन में भी होता है। रिकॉर्ड कीपिंग, मेडिकल रिकॉर्ड इन हॉस्पिटल्स, स्टूडेंट रिकॉर्ड इन स्कूल्स एंड पे रोल सिस्टम में भी यूज होता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में भी होता है, बैंक अकाउंट्स में भी होता है। तो ये सब एग्जाम्पल कभी कभी पूछे जाते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ डेटाबेस। तो वैसे हम लोग को क्लास 12th में सिर्फ हम लोग को 3 टाइप्स पढ़ने होते हैं। सेंट्रलाइज डेटाबेस, जिसके अभी आपको हम डेफिनेशन बता के आ रहे हैं, वो सेंट्रलाइज डेटाबेस की ही थी। मींस कि सारा डेटा सेंटर पे स्टोर होगा। नो एसक्यूएल डेटाबेस हम लोग क्लास 11 में पढ़ते हैं, क्लास 12th में इसकी कोई नीड नहीं है, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ डेटाबेस का थर्ड टाइप है रिलेशनल डेटाबेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th में, इसका अलग से लेक्चर आएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था, बट आगे हम क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए हैं, उनको मैं रिवाइज करा दूंगा। आपको टाइमर दिया जाएगा, खुद से आंसर दीजिएगा। आंसर सही निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना थोड़ी प्रैक्टिस और करने की जरूरत है आपको। और लास्ट में आपको अरसाइड के और वाइवा क्वेश्चंस भी हैं, और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां पे मिल जाएंगे। बाकी कोई भी दिक्कत हो, कमेंट आपके लिए ओपन है। तो अब करते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Sound right, boys.
it sound right, boy.